बहुत से विषय हैं। केंद्र सरकार की ओर से जम्मू कश्मीर के लिए बहुत कुछ योजनाएं आती हैं, लेकिन योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने में यहाँ की ब्यूरोक्रेसी और यहाँ की बीजेपी की लीडरशिप वो कामयाब नहीं रही हैं। और बहुत से लोग इस करके सफ़र कर रहे हैं कि योजनाओं का सही रूप से यहाँ उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। 2014 में दिसंबर में चुनाव हुआ था पहला, जिसमें मोदी प्रधानमंत्री बनने थे। उससे पहले वो जम्मू स्टेडियम में एक बहुत बड़ी रैली हुई थी, मैं भी उस रैली में बोला था। तो ओबीसी की रिजर्वेशन के बारे में हमने कहा था कि जब आर्टिकल 370 हट जाएगा तो जितनी रिजर्वेशन देश भर में है, जितना आरक्षण है, उतना जम्मू कश्मीर में भी मिलेगा। अब इतने वर्ष हो गए हैं पूरे देश भर में ओबीसी, जिसमें हमारे लोहार, तरखान सभी बरादरियाँ आती हैं, बहुत सी बरादरियाँ आती हैं, तो उनको वो ड्यू जो है जो केंद्र में मिल रहा है यहाँ नहीं मिलता है। यहाँ 4% मिलता था, सरकार ने 8% कर दिया। मैं इस वक्त ये कहना चाहता हूँ कि देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था किसी ज़माने में। सोने की चिड़िया इसलिए कहा जाता था कि हम बड़े युद्ध जीतते हैं या हमारा बड़ा अध्यात्म है, इसलिए नहीं कि हमारे कारीगर लोग इतना अच्छा काम करते थे कि दुनिया भर के लोग हमारे देश में चीज़ें खरीदने के लिए आते थे, पैसा लगाते थे। हमारे पास धन इतना हुआ कि हमको सोने की चिड़िया कहते थे लोग। वो इसलिए कहते थे कि ये लोग ही थे जिन्होंने कभी ढाका में ऐसी मलमल बनाई जो एक अंगूठी से पूरा थान निकल जाता था। तो दुनिया भर में हमारा क्राफ्ट जो था बड़ा प्रसिद्ध था। तो सोने की चिड़िया बनाने वाली ये सभी कम्युनिटीज़, इनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। ये मेहनती लोग हैं, इन्होंने समाज में खड़ा किया अपने आप को। और ये लोग नौकरी ढूंढने नहीं जाते, ये हाथ से काम करने वाले लोग हैं। और कृषि के बाद सबसे ज़्यादा अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड काम करने वाले हैं तो इन कम्युनिटी के लोग हैं। तो सरकार की अनदेखी की वजह यह है कि यहाँ की जम्मू कश्मीर की लीडरशिप ये केंद्र को याद ही नहीं करवाती है कि प्रधानमंत्री जी आपने कहा था कि 370 टूटने के बाद ओबीसी को पूरी रिजर्वेशन मिलेगी। तो मैं इस लीडरशिप का यही समझता हूँ कि उनकी कमी है। लेकिन अगर यहाँ के लोग मुझे मौका देते हैं, मैंने फार्म भरना है जम्मू ईस्ट से, मैंने क्लेम किया हुआ अपना इलेक्शन लड़ने का। अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं दिल्ली सरकार के दरवाजे खटकाऊँगा कि इतने बड़े लोगों को ये ड्यू जो उनका रिजर्वेशन बनती है क्यों नहीं दी जाती है। और दूसरा ये है कि इनको हर प्रकार का लोन भी देना चाहिए। ये सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं। अब क्या हो गया कि इनको सहायता नहीं मिलने के कारण इनके नौजवान जो हैं इधर उधर के काम ढूंढ रहे हैं, वो कारीगरी वाले काम रह गए। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इन कम्युनिटीज़ के लोगों को भी, मैं सभी को जो बरादरियों के लोग हैं उनकी अपील करूँगा कि मेरा साथ दें, मेरे हाथ मजबूत करें, ताकि मैं आपका मसला राष्ट्रपति तक और केंद्र सरकार तक उठाऊँ। नौजवानों को बातें लगती हैं, इतनी स्कीमें बनती हैं, इतनी कंस्ट्रक्शन हो रही है, लेकिन कोई नई ग्राउंड यहाँ बनाई जाए बच्चों के खेलने के लिए, नौजवानों के खेलने के लिए नहीं है। इसी लोग जो है वो नशे की तरफ भाग रहे हैं। तो ये सारी स्कीमें मेरे माइंड में हैं। अगर मुझे जम्मू के लोग साथ देंगे तो मैं कम से कम 4-5 नई ग्राउंड्स जो हैं जम्मू शहर में इसके आगे पीछे बनाऊँगा, ताकि बच्चों को खेलने के लिए अवसर मिले।